हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th चैप्टर 5th के रिमेनिंग क्वेश्चन। चैप्टर 5th है यूक्लिडियन ज्योमेट्री। हमने क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में किए। देखिए क्वेश्चन थर्ड में क्या है। कंसीडर टू पोस्टुलेट्स गिवन बिलो। यहाँ पे दो पोस्टुलेट्स गिवन हैं। क्या है? गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट ए थर्ड पॉइंट सी, व्हाट इज इन बिटवीन ए एंड बी। क्या कहा इसने कि कोई भी दो गिवन पॉइंट्स हैं तो देयर एग्जिस्ट ए थर्ड पॉइंट सी, कोई थर्ड पॉइंट सी मिलेगा। व्हाट इज इन बिटवीन ए एंड बी, तो ए और बी के बीच में क्या होगा भाई। यहाँ से देखते ही पता चल रहा है कि ए और बी के बीच में कोई पॉइंट सी लाई कर रहा है तो सी होगा। अब देखिए सेकंड पोस्टुलेट में क्या कहा है। देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन सेम लाइन। आपके पास 3 पॉइंट्स हैं, क्या नहीं है? सेम लाइन पे नहीं है। तो डू दिस पोस्टुलेट कंटेन any undefined term? Are these postulates consistent? Do they follow from Euclidean postulate? Explain. सेकंड में क्या कहा है कि आपके पास क्या है, कोई एटलीस्ट 3 पॉइंट्स, कम से कम 3 पॉइंट्स हैं, एक लाइन पे नहीं है। तो वो क्या है कि कोई भी जो हमने 7 ऑक्सियम्स की थी और पोस्टुलेट्स की थी वो क्या वहां से देखेंगे कि ये पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म, कोई भी अनडिफाइंड टर्म को कंटेन कर रहे हैं या नहीं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए फर्स्ट का क्या कहा इसने। देयर आर सेवरल अनडिफाइंड टर्म विच द स्टूडेंट शुड लिस्ट। बहुत सारी अनडिफाइंड टर्म्स हैं जिनकी स्टूडेंट लिस्ट बना सकते हैं। देयर आर कंसिस्टेंट दे आर कंसिस्टेंट, वे कंसिस्टेंट है बिकॉज दे डील विद टू डिफरेंट सिचुएशन। वो डिफरेंट सिचुएशन कौन सी हैं? इसने क्या कहा है कि देयर गिवन फर्स्ट पार्ट में गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी। तो देखिए सेज दैट द गिवन 2 पॉइंट्स ए एंड बी, ए और बी कोई भी दो पॉइंट्स हैं, देयर इज ए पॉइंट सी लाइज बिटवीन देम। तो इसका जैसे ये आपके पास कोई ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट है और इस मैंने इसको ज्वाइन किया है, यहाँ पे कोई इसमें थर्ड पॉइंट सी बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, आगे इसने क्या कहा सेकेंड पार्ट में। देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स, कम से कम 3 पॉइंट्स आर दैट आर नॉट ऑन सेम लाइन। 3 पॉइंट्स हैं, सेम लाइन पे नहीं है। सेज दैट क्या कहा इसने कि गिवन ए एंड बी वी कैन टेक सी नॉट लाइंग ऑन द सेम लाइन थ्रू ए एंड बी। जैसे आपके पास ये कोई ए पॉइंट है, यहाँ पे बी है और यहाँ सी है, तो ये अगर मैं लाइन बनाती हूँ तो ये एक लाइन पे नहीं है। तो क्या कहता है ये, दीज पोस्टुलेट डू नॉट फॉलो फ्रॉम यूक्लिडियन पोस्टुलेट्स। ये पोस्टुलेट जो दे रखी है ये यूक्लिडियन पोस्टुलेट्स नहीं है। और जो यूक्लिडियन पोस्टुलेट्स थी वो मैंने आपको बताई थी इंट्रोडक्शन वीडियो में। However, they follow axiom stated as given two distinct points. There is a unique line that passes through them. और यूक्लिडियन का जो ऑक्सियम्स था वो क्या कहता है कि देयर इज ए यूनिक लाइन। अगर दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है तो क्या मिलेगी हमें? यूनिक लाइन, जैसे ये है। ठीक है, ये पासिस थ्रू द देम और ये क्या होगी? उनसे लाइन पास होगी। तो इस तरह से आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। बस इसमें थोड़ा सा आपको देखना है कि क्या दे रखा है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। हाँ, फोर्थ देखिए, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ इंपॉर्टेंट है ये। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहता है ये, इफ ए पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी। एक पॉइंट है सी, वो किसके बिटवीन है, किसके बीच में लाई कर रहा है? 2 पॉइंट्स ए एंड बी सच दैट। कंडीशन क्या गिवन है? ए सी इक्वल टू बी सी, देन प्रूव दैट ए सी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। ए सी क्या है? 1/2 इंटू ए बी। एक्सप्लेन बाई ड्रॉइंग द फिगर। फिगर बनाएंगे यहाँ से, देखिए भी फिगर में सॉल्यूशन। सबसे पहले इसने क्या कहा है कि वी हैव, हमारे पास क्या है? वी हैव ए पॉइंट सी लाइज बिटवीन, लाइंग बिटवीन किसके बीच में है? 2 पॉइंट्स ए एंड बी सच दैट, कंडीशन क्या है? सच दैट ए सी इक्वल टू बी सी, ये गिवन है। एंड वी हैव टू प्रूव दैट, और हमें दिखाना क्या है? देखिए वी हैव टू प्रूव दैट ए सी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। ठीक है,
अब देखिए बी, ये मेरे पास क्या है, 2 पॉइंट्स हैं, एक ये ए पॉइंट था, दूसरा बी पॉइंट था। मैंने यहाँ से लाइन बना दी है और सी इसके बीच में लाई कर रहा है। फिगर से बनाना था, एक्सप्लेन बाय ड्राइंग द फिगर। ठीक है, अब देखना भी, जो आपके पास गिवन था ये ए सी इक्वल टू, वैसे भी सी इसके बीच में है तो ये दोनों पॉइंट्स की डिस्टेंस क्या होगी, सेम होगी। ए सी इक्वल टू बी सी। अब देखिए मैं ऐड कर देती हूँ इसमें दोनों साइड, एडिंग ए सी बोथ साइड्स, बोथ साइड्स। तो यहाँ पे ये ए बी है आपके पास, ए सी प्लस ए सी इक्वल टू बी सी प्लस ए सी। ये 2 टाइम्स ए सी बन के आएगा, और ये क्या है, बी सी प्लस ए सी, या आप कह सकते हैं ए सी प्लस बी सी। ये किसके इक्वल है, यहाँ से देखिए ए सी प्लस सी बी या बी सी, कंप्लीट किसकी लेंथ है, ए बी की है। तो ये आ जाएगा 2AC इक्वल टू ए बी। तो क्या कह सकते हैं, ए सी इक्वल टू 1/2 AB, और यही हमें दिखाना था। तो इस तरह से इसके 4th पार्ट का प्रूफ कंप्लीट होता है। देखिए अब 5th देखिए, 5th में क्या कहा इसने, इन क्वेश्चन 4th पॉइंट सी इज कॉल्ड मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। सी पॉइंट क्या है, इसका मिड पॉइंट है ए बी का। प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। इसमें क्या है, केवल एक ही मिड पॉइंट होगा। तो इसको देखिए हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम कोई अदर मिड पॉइंट ले लेंगे, जैसे अभी इसने सी तो मिड पॉइंट दिया है, डी मिड पॉइंट ले ले, जैसे क्वेश्चन 4th था। सॉल्यूशन देखिए, क्वेश्चन 4th में क्या था, ये ए है, यहाँ पे बी है, और सी क्या था, मिड पॉइंट था। तो यहाँ से क्या कह सकते हैं कि ए सी इक्वल टू बी सी, ये तो हमने निकाल दिया था। अब हम मान के चलेंगे यहाँ पे कि डी बी एनी, लेट डी बी एनी अदर मिड पॉइंट ऑफ, यहाँ पे लिख सकते हैं हम कि गिवन बाई, यहाँ से 4th क्वेश्चन से आप डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, गिवन दैट सी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, देन तो क्या होगा आपके पास, ये कंडीशन होगी जिसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन बनाया। अब सेकंड क्या है, लेट डी बी एनी अदर मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ए बी का कोई अदर मिड पॉइंट लेके चलूंगी तो ये ए है, ये बी है, ये डी है। क्या कह सकते हैं यहाँ से, ए डी इक्वल टू बी डी, जिसको मैंने सेकंड इक्वेशन बनाया। अब क्या करेंगे इसमें देखिए, और यहाँ पे क्या था कि ए बी किसके इक्वल था आपका, ए सी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी के इक्वल था। इसी तरह से ए डी किसके इक्वल होगा, ए डी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी के इक्वल होगा भी, ए बी। तो ये सेकंड बना दीजिए, ये थर्ड बना लीजिए, ये 4th होगी, 4th, वैसे ऐसे लिखते हैं हम। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड 4th वी है, हमें क्या मिलेगा, ए सी इक्वल टू क्या था, 1/2 ए बी था, और ए डी भी किसके इक्वल था, 1/2 ए बी के। क्या कह सकते हैं, ए सी इक्वल टू ए डी, ए सी इक्वल टू ए डी, तो ए से ए कैंसिल होगा, और सी इक्वल टू डी भी, ये सी और डी तो दोनों इक्वल हो गए, तो एक ही लाइन पे आ गए, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो यहाँ से क्या कह सकते हैं, द सी एंड डी आर कोइंसाइड पॉइंट्स, दस विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, हम नहीं ले के चल सकते हैं ऐसा, या हम कह सकते हैं आवर पोजिशन इज रॉन्ग, जो हम मान के चले थे, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन। क्यों, 10 सी एंड डी आर कोइंसाइड पॉइंट्स। तो क्या कह सकते हैं, every line segment has
9 सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट, क्या होगा, एक ही मिड पॉइंट होगा। एक तरीका तो ये है, ठीक है भी, कि इन दोनों इक्वेशन से इनको इक्वल रख दिया, सी डी इक्वल आगे तो ये डिफरेंट पॉइंट नहीं है, तो एक ही पॉइंट हो सकता। दूसरा मेथड देखिए इसका, यहीं पे बता देती हूँ और मैं कंफ्यूज नहीं होना है। जो आपने फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन बनाई है, फर्स्ट और ये इतना तो सेम रहेगा। अगर आपके पास ए सी मिड पॉइंट है तो ए सी इक्वल टू बी सी है, ये फर्स्ट इक्वेशन बना दी। अगर डी मिड पॉइंट है तो यहाँ से क्या आएगा, ए डी इक्वल टू बी डी आ जाएगा, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। अब देखिए इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम थर्ड, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, वी गेट, क्या मिलेगा हमें, ए सी माइनस ए डी इक्वल टू बी, लेफ्ट के लेफ्ट में माइनस कर देंगे, राइट के राइट में माइनस कर देंगे, सी बी माइनस या बी सी माइनस बी डी, तो ये क्या आ जाएगा, ए सी माइनस ए डी। देख लीजिए, मान लीजिए ये मेरे पास क्या था, यहाँ पे ये लाइन है, ये अलग से प्रूफ कीजिए पहले, ये ए पॉइंट्स है, ये बी पॉइंट है, यहाँ पे कोई डी पॉइंट है और यहाँ क्या है, सी, फिर एक ही लाइन पे लेके चलेंगे ये हम। अब देखिए डी है यहाँ पे, तो ए सी की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो क्या आएगी, ए सी की वैल्यू, ए सी इक्वल टू क्या आएगा, ए सी इक्वल टू ए डी प्लस डी सी। अब मेरे को वैल्यू निकालनी है तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, इसको ए डी को इक्वल से उधर लेके जाऊंगी तो ए डी माइनस ए सी माइनस ए डी इज इक्वल टू डी सी आ गया, तो ये डी सी बन के आएगा। ऐसे ही इसकी वैल्यू निकालती हूँ मैं, तो सी बी माइनस बी डी, तो किसकी वैल्यू आएगी, यहाँ से माइनस डी सी की आएगी, तो ये कितना बनेगा तुम्हारे पास, 2DC इक्वल टू 0, 0 है तो फिर से देयरफॉर सी एंड डी एक ही लाइन पे हो गए पॉइंट्स, कोइंसाइड्स पॉइंट, तो क्या दिखा दिया, thus every line segment has only one and one mid point। तो इस तरह से ये दो प्रूफ बताए मैंने, ये फर्स्ट वाला आई थिंक इजी रहेगा, तो आपकी मर्जी है, कोई भी एक प्रूफ कीजिए इसमें से। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 6th, इन फिगर इफ ए सी इक्वल टू बी डी देन प्रूव दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये आपके पास गिवन है, हमें ये दिखाना है। तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे, यहाँ से इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, गिवन क्या है कि ए सी इज इक्वल टू बी डी है, एंड वी हैव टू शो दैट, वी हैव टू प्रूव दैट ए बी इक्वल टू सी डी, ठीक है, ये दिखाना है। तो सबसे पहले देखिए बेटा क्या करेंगे, यहाँ से ए सी की मैं वैल्यू निकालती हूँ, ए सी इक्वल टू क्या होगा, ए बी प्लस बी सी, ये फर्स्ट बना दी मैंने। अब मैं बी सी की बी डी निकाल लेते हैं, पहले क्या निकाल लेते हैं, बी डी। ये क्यों आया है, पॉइंट बी लाइज बिटवीन ए एंड सी, यहाँ पे लिख देती हूँ, पॉइंट बी लाइज बिटवीन बी एंड सी, ठीक है। तो ए बी प्लस बी सी हो गया आपका। अब देखिए कौन सा पॉइंट, सी पॉइंट किसके बीच लाई कर रहा है, पॉइंट सी लाइज बिटवीन बी एंड डी, बी और डी के बीच लाई करेगा तो क्या बनेगा, यहाँ से बी डी इक्वल टू बी सी प्लस क्या आएगा, सी डी। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। आगे देखिए अब क्या करूं मैं, इन दोनों की वैल्यू जिसमें पुट कर देती हूँ। देखिए हो गया आपका प्रूफ, दोनों को, और बाकी कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सब्ट्रैक्ट ये जो गिवन थी इसमें ये वैल्यू रख सकती हूँ, ए सी की जगह पे मैंने पुट किया ए सी इज इक्वल टू बी सी, देन क्या आएगा, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू बी डी। बी सी की अगर मैं यहाँ से वैल्यू निकालती हूँ, बी सी
तो क्या आ जाएगा बी सी में, ये गिवन बी सी नहीं है, बी डी है, बी डी। तो बी डी की जगह पे क्या आ जाएगा, बी सी प्लस सी डी। इसको एडजस्ट कर देते हैं। तो देखिए बी सी से तो बी सी कटेगा, ए बी प्लस बी सी माइनस बी सी माइनस सी डी इक्वल टू 0। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो क्या बनता है, ए बी माइनस सी डी इक्वल टू 0 एम्प्लाइज दैट ए बी इक्वल टू सी डी। हो गया आपका प्रूफ, यही निकालना था आपको। देखिए ए बी इक्वल टू सी डी। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज, ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। तो इनको आप साथ साथ करते रहिए। 6th चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू। और भी हाँ, साथ साथ इन क्वेश्चंस को करते रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।